2017 चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 2021 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनलिस्ट, 2022 टी20 वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट विदेशी धरती पर अफ्रीका जैसे देशों में जीते। ये उस पाकिस्तान की अचीवमेंट है जो 2023 वर्ल्ड कप में ग्रुप राउंड में ही बाहर हो गए। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी मुंह की खाकर के घर आई और अब टेस्ट क्रिकेट में हाल ये है कि घर में आकर के टीमें क्लीन स्वीप करके जा रही, वो भी ऐसी टीमें जो इनसे उस फॉर्मेट में कभी जीते ही नहीं थे। साफ साफ कहें कि जो पाकिस्तान 2016 में टेस्ट की नंबर 1 टीम थी, 2017 में वनडे की टॉप टीम थी और 2021 में टी20 की बेस्ट टीम थी, अब वो फिसड्डी साबित हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का अनप्रेडिक्टेबल नेचर शुरू से रहा है। इसलिए बहुत सारे क्रिकेट फैंस पाकिस्तान की इस खस्ता हालत पर फिक्रमंद नहीं थे, मगर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कमर तोड़ कुटाई के बाद अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए, जिम्बाब्वे जैसी टीमों से हारने का रूटीन बना लेने वाली पाकिस्तान पर फैंस को तरस आता है। बतौर हिंदुस्तानी, पाकिस्तान देश चाहे कितना ही दिल से दूर हो, लेकिन क्रिकेट फैन के चश्मे से पाकिस्तान क्रिकेट की हालात दिल दुखाने वाली है, क्योंकि क्रिकेट में पाकिस्तान टॉप टीमों में से महज एक टीम नहीं है। ये क्रिकेट का एक तीखा फ्लेवर है, जिसके कम होने का मतलब ये है कि लंका, विंडीज और अफ्रीकी शेरों के बाद टॉप 8 में से फिसड्डी टीमों का नंबर अब 4 हो गया है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि अख्तर से लेकर के रमीज और इंजी से लेकर के वसीम, दुनिया जहान के बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में होते हुए भी ऐसा हाल क्यों है? इस सवाल के लिए ही हमने इंटरनेट पर तोड़फोड़ मचाई और जो कंक्लूजन निकले हैं वो एक सबक है दूसरे बड़े नेशंस के लिए, खास करके हमारे लिए, क्योंकि जो गलतियां पाकिस्तान करता गया वही सब कुछ अब इंडियन क्रिकेट में भी होती दिख रही हैं। तो चलिए जरा समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के गिरते ढांचे में से हमारे लिए क्या सबक है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर अब खतरा मंडरा है। National cricket team pulling out a shocking and historic win over Pakistan in this year's Cricket World Cup. टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के हाथों अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सारा दिन खबर है पाकिस्तान की तारीख का 17th वाइट, पाकिस्तान के होम सीरीज की तारीख का 2nd वाइट। आपस में एक दूसरे का डिफरेंसेस होते हैं, बैटिंग कोच की कारकर्दगी पे सवालिया निशान होते हैं, तो ये इल्स हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के। हमारा सिस्टम ही फॉल्टी है। नंबर 1, टेस्ट को किनारा, टी20 को तरजीह। दोस्तों, 2016 की नंबर 1 टेस्ट टीम आज घर पर 10 स्ट्रेट विलेंस टेस्ट खेल चुकी है। याशिर शाह के बाद एक अच्छा स्पिनर ढूंढने से नहीं मिल रहा है। पेसर्स के पैरों में हर दिन के 20 ओवर फेंकने का दम नहीं है। बैटर्स का माइंडसेट ना तो फुल अटैकिंग है और ना ही डिफेंसिव। बॉल को फॉरवर्ड आकर के खेलें या बैक फुट पर, इस कश्मकश में स्टंप खुले छोड़ देते हैं। स्पिनर्स को टर्निंग ट्रैक पर खेलने का जो टेम्परामेंट चाहिए वो भी मिसिंग है। बांग्लादेश जैसी टीम ने 26 रन से 6 विकेट तक रिकवर होकर के दिखाए, लेकिन पाकिस्तान हथियार डालती है तो सब कुछ भूल जाती है। पाकिस्तान की ये दिक्कत हमारी आज की क्लास का पहला सबक है। टी20 के स्टार्स पैदा करने के चक्कर में टेस्ट का चिराग बुझ रहा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को अगर छोड़ दें तो लगभग हर देश में रेड बॉल क्रिकेट से ज्यादा व्हाइट बॉल पर जोर है। हाल ही में इंडिया में ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए स्टार प्लेयर्स के रिकॉर्ड को देखा गया तो लास्ट डोमेस्टिक मैच पिछले दशक में नजर आ रहा था। इन्हीं के नक्शे कदम पर प्रेजेंट प्लेयर्स भी दिल्ली या यूपी प्रीमियर लीग को प्राथमिकता देने लगे हैं, तो पाकिस्तान जैसी हालत होने में यहाँ भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। दूसरी बात, बिना सोचे बिना समझे तख्ता पलट। ना अच्छे स्पिनर, ना तगड़े पेसर, ना भारी बैटर और ना ही मजबूत विकेट कीपर। आज पाकिस्तान उन हालातों में है कि मौजूदा 11 में से प्लेयर भी इंजर्ड हो गए। उनके रिप्लेसमेंट के लिए 5 कॉन्फिडेंट प्लेयर ढूंढ पाना मुश्किल होगा। मगर ये हालात आज से 5 साल पहले नहीं थे। दरअसल हुआ ये कि कोविड के बाद पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने रमीज राजा ने सोनपरी स्टाइल में जादुई छड़ी घुमाई और बिना किसी जांच पड़ताल के ऑस्ट्रेलिया में चल रही जोनल कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पर थोप दिया। पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की पिचें, पाकिस्तान का मिजाज सब दरकिनार करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट को एक अजीब से आग के हवाले कर दिया। हालांकि शुरुआत में रिजल्ट अच्छे आते हुए नजर आए, लेकिन जैसे इमरान खान की सिफारिश पर पीसीबी के मालिक बने रमीज राजा को इमरान के साथ हटाया गया, वैसे ही रमीज का सारा विजन मिट्टी में मिल गया। और यहीं से आया हमारी क्लास का सबक नंबर 2। क्रिकेट जैसे स्ट्रक्चर में चेंजेस के लिए अपोजिशन भी आपके फैसले से खुश होनी चाहिए, वरना आपका ब्लूप्रिंट एक देश की नहीं सिर्फ आपकी जिम्मेदारी रहती है। और जैसे ही आप किसी पद से हटते हैं वो फैसला एक गलती बन जाता है, जिसका रिजल्ट घुटनों पर टिकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम होती है। इसलिए जरूरी है कि बड़े बड़े हर फैसले से पहले जरूरी है ऑफिशियल्स की सहमति और खुशी जांच ली जाए। दोस्तों, जिस क्रिकेट स्ट्रक्चर में चेयरमैन तक की जगह पक्की ना हो, वहाँ कोई किसी को क्या ही सीरियस लेगा। तभी ऐसा होता है कि मिकी ऑर्थर कोच बनकर के भी काउंटी टीम के साथ रहते हैं और एक इंटरनेशनल टीम को ऑनलाइन क्लास देते हैं। हेडन और फिलैंडर सरी के प्लेयर्स बस एक टूर्नामेंट के लिए जोड़ते हैं, जबकि वाटसन और गैरी कस्टन जैसे कोच अपनी जिम्मेदारी से ही हाथ खींच लेते हैं। वकार यूनुस और वसीम अकरम दोबारा कोच बनना चाहते ही नहीं है। इसकी बस एक वजह है, मैनेजमेंट का जरूरत से ज्यादा अस्थिर होना। ऑफिशियल्स ठीक चले तो मैनेजमेंट सॉफ्ट होगा। ऑफिशियल्स ने सवाल किए
तो मैनेजमेंट भी सकंजा कस लेगा। उदाहरण के तौर पर करिश्माई ढंग से जब जिम्बाब्वे से हार के बावजूद 2022 वाले वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचे तो प्लेयर्स के ढेर रात बाहर घूमने और दूसरे नियम तोड़ने पर कोई रोक नहीं थी, मगर जैसे ही 2024 में हारे वैसे ही दिन में भी बाहर जाने पर सवालों की लंबी लिस्ट तैयार हो जाती थी। इस तरह का इंसिडेंट बढ़ने का असर ये होता है कि प्लेयर्स को मैनेजमेंट और बेंच के बीच का लूप होल दिख जाता है, जिसके बाद वो मनचाहे ढंग से खुद को ढालते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़ी दिक्कत है हाल के दिनों में रहे उनके कोच। 2014 के बाद से कोचेस की लिस्ट उठाएं तो मालूम पड़ता है कि मोइन से लेकर सकलैन मुश्ताक तक हर कोच के करंट टीम के प्लेयर्स के रिश्ते अच्छे नहीं थे। यही पॉइंट है जो पाकिस्तान की फर्जियत से मिला सबक नंबर 3 है। टीम में मौजूद प्लेयर्स के पास टीममेट्स को कोच बनाने पर हाई रिस्क रहता है, क्योंकि कभी आपका टीममेट रहा प्लेयर कोच बनने के बावजूद अक्सर टीममेट के तौर पर की गई आपकी गलतियां या अच्छाइयां भूलता नहीं है, जिसका नतीजा रहता है ड्रेसिंग रूम का खराब माहौल। यह सबक बतौर इंडियन फैन डराने वाला इसलिए है क्योंकि द्रविड़ के बाद गंभीर भी एक्स टीममेट है और आते ही क्या उथल पुथल मचाई है वो हमने भी देख लिया है। इसलिए जरूरी है कि कोचेज के सिलेक्शन पर ध्यान दिया जाए, वरना इंडियन क्रिकेट भी भूसे के ढेर पर बैठी हुई नजर आ रही है, जिसे एक चिंगारी मुश्किल में डाल सकती है। दोस्तों, रिसर्च के लिए हम अक्सर क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस या न्यूज का सहारा लेते हैं, जिस वजह से यूट्यूब अक्सर क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट ही हमें रिकमेंड करता है। इस वजह से आए दिन वायरल कंटेंट हमें फीड होता है। इन सब की वजह से मैं अक्सर पाकिस्तान की हार के बाद या तो कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर या कोई पाकिस्तानी फैन शॉर्ट्स में चीखते हुए, रोते हुए, यहाँ तक कि गाली बकते हुए भी दिख जाता है। कहने को तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, मगर अपनी बात रखने का ये ढंग क्रिकेटर्स के कॉन्फिडेंस को हिला देता है। कल जो फैन या साथी उनकी तारीफों के पुल बांध रहा था, आज उन्हें भर भर के गालियां दे रहा है, भद्दे जोक्स क्रैक करता है। माना कि आज बाबर आजम खराब फॉर्म में है, लेकिन ये भी सच है कि किसी सदी में क्रिकेटर्स में अभी तक के पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार भी हैं। मगर जब सपोर्ट की बात आती है तो ज्यादातर घर के ही क्रिटिक बाबर समेत हर क्रिकेटर का मजाक बनाते हैं, गुस्सा जाहिर करने की सारी हदें पार कर देते हैं। इस हद का आखिरी पड़ाव ही है हमारी आज की पाठशाला का सेकंड लास्ट लेसन, यानी कि प्लेयर्स को जब आप अनलिमिटेड प्यार देते हैं तो उन्हें मौके भी देने होंगे, वरना लगातार 7 साल आईसीसी ट्रॉफीज गंवाने वाले कोहली और रोहित कभी 2024 का T20 वर्ल्ड कप नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अगर आज के केएल राहुल, पुजारा और रहाणे फेल हैं तो उन्हें एक चांस जरूर दें, ताकि वो खुद को साबित कर पाएं और इससे बढ़कर एक अच्छी नोट पर अलविदा कह पाएं। ये पॉइंट सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हर क्रिकेट नेशन के लिए सबसे बड़ी समस्या है। आए दिन या तो कोई पुराना क्रिकेटर अपने साथ हुए खराब व्यवहार का एग्जाम्पल देता है, या फिर कोई प्रेजेंट क्रिकेटर उसे नजरअंदाज होने का खुलासा करता है। पाकिस्तान के केस में एक बड़ा ही फेमस नाम है फवाद आला। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान टेस्ट और वनडे में सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैटर के लिए ऐसे तरसा है जैसे पानी के लिए मछली। इसके बावजूद भी जब डोमेस्टिक सर्किट में 14,000 से ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर मिला और उसने शतकों की लाइन लगाई, तब भी 3 खराब मैचों के बाद उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो कैप्टन के रीजन से नहीं आते हैं। सेम यही बर्ताव सरफराज के साथ देखने को मिलता है। उनके स्ट्रिक्ट कैप्टन के तौर पर किए गए बर्ताव का बदला मैनेजमेंट टीम में जगह न देकर के ले रही है। ऐसा ही कुछ हारिस सोहेल और असद शफीक के केस में भी दिखता है, जबकि T20 में सैयद मकसूद को चांस बिल्कुल नहीं दिए गए, लेकिन आसिफ अली से लेकर के हैदर अली तक सभी के लिए मौकों की झड़ी लगा दी। प्रेजेंट की बात करें तो आजम खान को साथ में रखे हुए हैं, जबकि 5 मैचों के बाद उस्मान से नाता छुड़ा लिया गया है। तो यही है हमारी आज की क्लास का आखिरी और सबसे बड़ा सबक नंबर 5। अच्छे फॉर्म में चल रहे प्लेयर्स की फॉर्म भुनाना बेहद जरूरी है। इसी नियम के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने टाइम इनफॉर्म माइकल हसी के लिए डेमियन मार्टिन को बिठाया था और उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। जबकि पाकिस्तान अगर किसी पर मेहरबान होता है तो बस मौके देता है, और किसी से नाराज हुआ तो मौके ढूंढता है उसे बाहर करने के। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए बाकी और कौन कौन से सबक हम पाकिस्तान टीम से ले सकते हैं जो गलतियां इंडिया को नहीं करनी चाहिए। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन हाँ, उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि नारा टीवी पर भी पाकिस्तान क्रिकेट के खस्ता हालात पर, उसके डाउनफॉल पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो, एक बहुत ही डिटेल वीडियो आने वाली है, उसको भी आप जरूर देखिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।